Students, is my voice clear to you? Students, is my voice clear to you all? Yes, ma'am. Okay. So, what were we reading in the last class? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. So tell me, what were we reading in the last class? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। बताइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आकांक्षा, Ma'am, chapter कौन सा चैप्टर? 4. चैप्टर नंबर 4। गुड। सो कहाँ तक हो गया था? हाँ, लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 कहाँ तक हो गया था? दृष्टि, Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग समीर। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? फर्स्ट वाला चैप्टर 4 हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? Yes, ma'am. What are you doing? आपकी तरफ से इतना बैकग्राउंड नॉइज कैसे आ रहा है? मैम बैग से बुक निकाल रहा था। मैम अच्छा, बैग में इतना शोर होता है? मैम कारगिल वॉर तक। अच्छा, ठीक है। तो पेज नंबर बताइए। पेज नंबर है 24। 24, कारगिल वॉर। ओके। So this old man was a retired airman. So ये वाले पेज नंबर पर आ जाइए। ये वाला, मैम आ गए। ये आकांक्षा दिख रहा है? गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ से आना है, यहाँ पे पढ़ना है। आ जाइए। सब लोग आ गए? यस मैम। चलो। यस मैम। So this old man was a retired airman. ये जो ओल्ड मैन है, जिसको अतुल जो है वो गुड मॉर्निंग कहता है, वो कौन है? एक रिटायर्ड ओल्ड एयरमैन है, यानी कि एयरवेज में मतलब एयर जो विंग होती है उसमें काम करते थे। एंड अ पर्सन इन द एयर फोर्स इज कॉल्ड एन एयरमैन। एयर फोर्स में जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? एयरमैन कहते हैं। हिज नेम वाज मिस्टर कपूर। एंड उनका नाम क्या था बच्चों? मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर। करेक्ट, उनका नाम था मिस्टर कपूर और वो एक रिटायर्ड एयरमैन थे। फिर ही वॉज अ सर्जेंट, और एयर फोर्स में उनका जो पोस्ट था वो क्या था? एक सर्जेंट का पोस्ट था। हाँ। फिर सर्जेंट इज अ रैंक ऑफ द एयर फोर्स, लाइक वी हैव द रैंक ऑफ कैप्टन, मेजर और सूबेदार इन द आर्मी। सो एक रैंक होती है जो
सर्जेंट है वो भी एक रैंक होती है, जैसे मेजर होता है, सूबेदार होता है, वैसे ही सर्जेंट भी एक आर्मी की रैंक है। He had got injured during the war with Pakistan in 1999. This war is also called the Kargil War. और इनका जो एक लेग है वो पाकिस्तान से जब इंडिया की लड़ाई हो रही थी उसमें इंजर्ड हो गया था। और वो जो लड़ाई थी वो बहुत फेमस लड़ाई थी, उसका नाम क्या था? कारगिल वॉर। उसमें हमारे देश के बहुत सारे जो जवान थे, जो सैनिक थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से जब ये लड़ाई जब हम लोग जीते थे तो हमारा देश का बहुत ही नाम बना था। सो अतुल एंड मिस्टर कपूर बिकेम फ्रेंड्स। अब अतुल और मिस्टर कपूर जो है वो दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। फिर whenever अतुल walk to school, जब भी अतुल स्कूल जाता है, he found Mr. Kapoor at his door. तो मिस्टर कपूर क्या है, दरवाजे पर हमेशा रहते हैं और बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन बस वेटिंग फॉर हिम। क्या पता मिस्टर कपूर भी अतुल का वेट करते रहते हो कि अभी वो आएगा उनका फ्रेंड और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। समटाइम्स ही वुड कॉल हिम, कभी कभी जो अंकल थे वो उसको बुलाते थे, टेल हिम इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड स्टोरीज। और कभी कभी उसको बुलाते थे अपने पास अतुल को और क्या सुनाते थे? स्टोरीज सुनाते थे और कई इंटरेस्टिंग चीजें बताते थे। He loved to tell his adventures in the Air Force. और जब वो वायु सेना में, एयर फोर्स में जब वो काम करते थे तो वहां की जो स्टोरीज होती थी वो उनको सुनाना बड़ा अच्छा लगता था। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ से अभय आप रीड करो। One day, Atul asked Mr. Kapoor, "Why do you have a cane?" "I cannot walk on of my own," said Mr. Kapoor. "Just try it and see how you feel about it." Atul was happy. He took the cane and walked around the platform and inside the courtyard in the house from some time. It seemed fun to him. Before he left, he stood the cane where it was. Ever, ever since when we were to visit Mr. Kapoor, he would walk the cane for some time. They chatted like old friends. One day, Mr. Kapoor brought Atul a bat and ball, but he kept it with him so बस that करो, बॉल तक हो गया ना? ma'am, ठीक है। So one day, everybody mute your mic. One day, अतुल asked Mr. Kapoor. एक दिन अतुल ने मिस्टर कपूर से पूछा, क्या पूछा? कि why do you have a cane? अब what is the meaning of cane? बताइए। केन का मतलब क्या है? हमने आप लोगों को बताया था कि जो वॉकिंग स्टिक थी जिसके 4 प्लेटफॉर्म थे, ये जो वॉकिंग स्टिक है ना जिसपे खड़े होते थे मिस्टर कपूर, क्योंकि उनका एक लेग जो था वो इंजर्ड था, तो इसको क्या कहा गया है? केन, है ना? हाँ, ने कहा, मुझे विश्वास तो नहीं छोटा है, परंतु लगता बच्चों एक तो ऐसे ही क्लास इतनी डिस्टरबेंस से चलती है, ऊपर से आप लोग पीछे से पता नहीं कौन पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसका माइक म्यूट करिए। मतलब अभी हम लोग का सुनाई दे रहा है ठीक से,
आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम एक तरफ से आप सबकी आवाज सुन रहे हैं, देन हाउ विल आई कॉन्सेंट्रेट? जब आप लोग की तरफ से इतनी आवाजें आएंगी तो मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी आपके चैप्टर में? अपना बैकग्राउंड नॉइज जो है उसको म्यूट करिए, जिसकी तरफ से आवाज आ रही है वो म्यूट कर दे। तो अतुल ने एक दिन मिस्टर कपूर से पूछा, क्या पूछा? कि आपके पास ये केन क्यों है, आप इस केन का यूज क्यों करते हैं? Why do you have a cane? I cannot walk of my own, said Mr. Kapoor. Mr. Kapoor ने क्या कहा कि मैं अपने आप से चल फिर नहीं सकता हूँ। That is why I have this cane. मुझे चलने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इस केन को रखा है। फिर just try it and see how you feel about it. तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार तुम भी इस केन के सहारे से चलो और देखो तुमको कैसा लगता है। शिवम कौन है? शिवम। मैम सृष्टि है। अच्छा, ओके। सो अतुल वॉज हैप्पी। अब अतुल तो बहुत खुश हो गया कि अब मैं इस केन को ट्राई करके देखता हूँ। He took the cane and walked around the platform and inside the courtyard in the house for some time. तो अतुल ने क्या किया, जो स्टिक थी जिसके सहारे मिस्टर कपूर चलते थे उसको लिया और उसको लेकर वो कोर्टयार्ड में, आंगन में और प्लेटफॉर्म पर उसके सहारे चलने लगा। It seemed fun to him. उसके लिए ये बड़ा मजेदार था, ये बहुत फन था। Before he left, उसके जाने से पहले he stood the cane where it was. और जब वो जाने लगा तो उसने केन को जहां पर वो रखा हुआ था वहीं पर उसको रख दिया। Ever since, कभी भी, whenever अतुल visited Mr. Kapoor, जब भी अतुल मिस्टर कपूर के पास जाता था, he would walk the cane for some time. They chatted like old friends. और वो उनकी केन उठाता था और उसके सहारे चलता था और मिस्टर कपूर से ऐसे बातें करता था जैसे ये लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। लेकिन जो मिस्टर कपूर थे वो काफी ओल्ड थे अतुल से। One day, Mr. Kapoor bought Atul a bat and a ball. एक दिन मिस्टर कपूर ने अतुल के लिए क्या खरीदा? एक बैट और एक बॉल खरीदा। But he kept it with him so that Atul would go to his house in the evening and play. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो बैट बॉल था उसको अपने पास रखा ताकि अतुल जो है वो अपने घर जाए और उसको घर जाकर इवनिंग में खेले। मिस्टर कपूर would teach him the right technique to bat and ball. और मिस्टर कपूर चाहते थे कि वो अतुल को बिल्कुल तरीका बता दे, एकदम अच्छी टेक्निक बता दे बैटिंग और बॉलिंग करने का। चलो आकांक्षा, नाउ यू रीड। मैम कहाँ से था? कहाँ से था? आप क्या कर रही है बैठ के? आप बैठकर क्या कर रही हो? जब आपको हमसे पूछना है कहाँ पर था तो आप क्या कर रही हो इतनी देर से बैठकर? बस बुक देख रही हो या स्टोरी सुन रही हो? What is this behavior, Akanksha? You all have to watch your book. सबको एक एक वर्ड मुझे पता है मैम, मुझे भी पढ़िए। मैम मुझे क्या मैम? पढ़ो बेटा। मैम मैं नहीं मत पढ़ो, तुम सृष्टि पढ़ेगी। तुमको यकीन ही नहीं हो रहा Okay, ma'am. Yes, One thing that Atul loved about आकांक्षा। One thing that Atul loved about Mr. Kapoor was that he would say no for no problem whenever
there was a problem and fee forfeit when everything was fine. These were his pet words. Atul participated in the school games but could not win any medal. He was disappointed. When he told Mr. Kapoor about this, he said with a smile, "No, for no problem. Dear, practice well and you will win next time." In the next unit test, Atul scored well and he was happy to tell Mr. Kapoor about this. Fee for fit, he laughed loudly and then he gave him a bar of chocolate. Days passed by. It was the last day of the school this session. Atul walked back from the bus stop to his house. Mr. Kapoor was right at the door with his smile and salute. He was standing leaning on this cane, but he did not look very fit. Okay, My stop. exam. Stop. So, one thing that Atul loved about Mr. Kapoor was that he would say no for no problem. So, एक चीज जो थी जो अतुल को मिस्टर कपूर के बारे में बहुत ज्यादा पसंद थी, one thing that Atul loved about Mr. Kapoor क्या थी वो? He would say no for no problem. वो no problem के लिए हमेशा no बोलते थे. And whenever there was a problem, and T for fit when everything was fine. So जब कोई प्रॉब्लम होती थी और उसको फिक्स कर देते थे तो वो क्या बोलते थे? फी. फिट के लिए वो बोलते थे फी when everything was fine, जब सब कुछ ठीक हो जाता था. These were his pet words. Pet words का मतलब होता है कि वो कुछ बड़े शब्दों को, हाँ, उसको छोटा करके वो बोलते थे. कुछ ऐसे हमारे भी कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हम आपस में एक तरह का कोड वर्ड यूज करते हैं. आप लोगों का कोई ऐसा वर्ड है जो आप लोग यूज करते हो किसी चीज को कहने के लिए? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े शब्दों को, जैसे उनका कोई तरीका होता है, किसी जब खुश है तो बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ना, कोई एक अच्छा सा वर्ड वो लोग चुन कर रखते हैं, डिसाइड कर कर रखते हैं. So Atul participated. हाँ, Atul participated in the school games. अतुल क्या करता है? स्कूल के गेम में पार्टिसिपेट करता है, बट कुड नॉट विन एनी मेडल. लेकिन क्या होता है कि कुड नॉट विन एनी मेडल, उसको कोई भी मेडल नहीं मिलता, कोई भी प्राइज नहीं मिलता. He was disappointed. What is the meaning of disappointed? Disappointed मतलब होता है सैड होना. मतलब sad होना. हाँ, जैसा उम्मीद करो वैसा ना होने पर जो फील होता है ना. जैसे आपको उम्मीद है कि आपके पापा आज आपके लिए मिठाई या चॉकलेट लेकर आने वाले हैं, लेकिन वो जब घर आते हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आप जो सैड, जो आपके अंदर फीलिंग आएगी उसको ही क्या कहेंगे? डिसअपॉइंटमेंट कहेंगे. ठीक है, जो चाहो ऐसा ना होने के बाद जो दुख होता है उसको कहते हैं disappointment. So when he told Mr. Kapoor about this, जब उसने मिस्टर कपूर को इस बारे में बताया कि मिस्टर कपूर, मैंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया लेकिन मैंने कुछ भी उसमें मेडल नहीं जीता, तो he said with a smile, no for no problem. तो उन्होंने no problem के लिए क्या बोला? No. When he told Mr. Kapoor, हाँ, dear, practice well and you will win next time. तो उन्होंने क्या बोला कि बच्चे आप प्रैक्टिस करिए. आपने सुना होगा बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस ही है जो किसी भी इंसान या किसी भी लेडी को क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है. हाँ,
आपने एक कोट सुना होगा, when you do something patiently every day, है ना। जब भी आप कोई काम करते हो बिल्कुल पेशेंस के साथ, पेशेंस मतलब बिल्कुल ज्यादा एकदम धैर्य के साथ, मतलब एकदम वेट करके एकदम आराम से, कुछ नहीं सोचोगे कि इससे क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या हम जीत जाएंगे, क्या हम बहुत अच्छा कर लेंगे, ये सब कुछ नहीं। बस आप क्या करोगे, किसी काम को डेली करोगे, है ना। सो इवेंचुअली यू बिकम द मास्टर ऑफ इट। तो आप क्या देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे, समझ रहे हो। यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को स्केट करना नहीं आता, स्केटिंग जानते हो, रोलर स्केट्स होते हैं ना, पैरों में उसको बांध लेते हैं फिर वो Yes, चलता ma'am. है ना, उसमें रोलर वो पहिए जैसे लगे होते हैं। सो वो जो नहीं जिसको आता है वो क्या करेगा, पहनेगा और गिर जाएगा, उससे बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई आप में से कोई भी डेली बिना कुछ सोचे कि मैं कब सीखूंगा, बहुत टाइम लग रहा है, मैं तो गिर जा रहा हूँ, मुझे चोट लग जाएगी, ये सब सोचे सारे प्रिकॉशंस के साथ कोई भी कुछ भी सीखते हैं हम लोग, ऐसी चीजें जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे हेलमेट लगा लिया, नी पर जो बैंड आता है वो लगा लिया, है ना। तो उसके बाद जब आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसमें मास्टर बन जाओगे। और मास्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको उस चीज में मास्टरी हासिल हो जाएगी, मतलब आप उसमें बेस्ट हो जाओगे, समझ गए। हाँ, तो यही सेम थिंग इज अप्लाइड टू योर स्टडीज ऑल्सो। अगर आप डेली मतलब बिना किसी ब्रेक के डेली अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस चीज में मास्टरी कर लोगे, उस सब्जेक्ट में आपको इतना ज्यादा आ जाएगा कि आपको लोग उसका मास्टर कहने लगेंगे। सो हमेशा कोई भी चीज, यस मैम जैसे आप है ना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। हाँ, तो वैसे तो मैंने मास्टर किया भी है, आपको पता है ना, एक कोर्स होता है एमए, मास्टर ऑफ ये इस सब्जेक्ट में, आर्ट्स में, है ना, तो वो भी किया है। तो आप लोग चाहो तो वो भी कर सकते हो आगे चल के, उसमें भी आप मास्टर बन जाओगे। लेकिन उसके बाद फिर आपको पीएचडी भी करनी रहेगी, तो एक सब्जेक्ट में आप लोग मास्टरी कर लोगे। तो बच्चों हमेशा बड़ा सोचो कि आप जो कर रहे हैं वो छोटी चीज नहीं है। ये मत सोचो कि मैम ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ये तो बस स्टोरी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, और ये ग्रामर है, बस ऐसे ही है, पढ़ लेंगे एग्जाम दे देंगे हो जाएगा। हमेशा ये सोचो कि ये जो सब्जेक्ट है, हमने आपको पहले भी बताया है कि आप कुछ भी पढ़िए, अगर आप कोई भी एक अच्छी बुक पढ़ते हैं, कोई भी अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें पढ़ी हुई कोई भी चीज आपके काम की ना हो। आगे आप फ्यूचर में देखोगे यही सब आपके काम आएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हमने भी बचपन में हम भी ऐसे ही सोचते थे कि अरे ये सब तो बस पेपर देने के लिए है, एग्जाम दे देते हैं हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये पता चल चुका है कि जो जो चीजें बचपन में स्कूल में पढ़ी थी या कॉलेजेस में पढ़े थे, वो सारी चीजें ही हमारे फ्यूचर में हमें काम देंगी। और आपको बच्चों ये समझना होगा कि जो आपकी स्टडीज है वो सबसे बड़ा, जैसे वो नहीं होते सुपर हीरोज, जैसे कृष्ण के पास कैसी पावर थी, उड़ने की पावर थी, उसका माइंड बहुत तेज था, है ना, वो कहीं भी पहाड़ पे चढ़ जाता था। और सुपरमैन होता है, और भी, और किसी आप सुपर हीरो के बारे में जानते हो तो बताओ। स्पाइडरमैन के पास क्या पावर है बताइए। मैम वो अच्छे से फिजिक्स कर लेता है। वो अपने हाथों से वेब बनाता है ना। हाँ जैसे स्पाइडर वेब बनाते हैं, वैसे वो भी वेब बनाकर उसका वेब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तक जाता है और उसके सहारे इधर उधर जिम्नास्टिक कर लेता है ना। सो मैम यस मैम आयरन मैन के पास क्या पावर है हम उसके बारे में नहीं जानते, बताइए। मैम वो एमसीयू में भी है। अच्छा इंड गेम में मैम वही मैम। अच्छा, क्या करता है आयरन मैन एवेंजर्स में?
मैम आयरन मैन बहुत इंटेलिजेंट मैम, उसका सूट में बहुत सारे सूट बनाया है जब तो आयरन से तो समझ में आता है कि उसके पास आयरन का कोई चीज होगा। नो मैम, जो मैम एंड गेम था मैम उसमें सूट बनाया है, स्टोन स्नैप किया था मैम, वही था अच्छा, आखिरी में। तो जैसे आप लोग इन सुपर हीरोज के बारे में जानते हो, इनके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है ना, तभी ये लोग सुपर हीरो होते हैं। तो आपके पास, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास एक सुपर पावर है जो कि बहुत इजीएस्ट भी है और बहुत टफेस्ट भी है। हमारी क्या? नॉलेज, हमारी स्टडी। अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में नॉलेज अगर हमको आ गई है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल हम ही होंगे। आप कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए या कोई भी देखिए, जिसके पास हर चीज की नॉलेज होगी, लोग उसको बड़ा महान समझते हैं कि अरे इसको तो सब कुछ पता है, मतलब इसको तो हर एक चीज के बारे में पता है। तो बी क्यूरियस, आप लोग क्या बनिए? क्यूरियस बनिए। ये सोचिए कि किसी भी सब्जेक्ट भी, हाँ मैम नॉलेज अगर ज्यादा रहेगी तो मैम इन्वेंशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप ही लोग तो मैम हो ना जो आयरन आगे चल के साइंटिस्ट बनोगे और भी पता नहीं क्या क्या बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, पुलिस बन मैम जाओगे, डॉक्टर है मैं ना? नहीं बनूंगा। नहीं बनोगे? मैम डॉक्टर मैं नहीं बनूंगा मैम, मैं साइंटिस्ट। ठीक है, जो भी बनो एक दिन, लेकिन बहुत अच्छे इंसान बन जाओ और कुछ ना कुछ बनो जरूर, है ना? तभी हमारा जो लाइफ है, ये लाइफ जो है, ये हमारा पता है ना क्या होगा लास्ट में? एक दिन सबको एंड हो जाना, सबका एंड गेम हो जाएगा। जैसे एवेंजर्स में एंड गेम हुआ था, वैसे हम सबका एंड गेम होना है। सो हो जाएगा। हाँ, सो इस एंड को हमेशा अपने माइंड में रखिए और ये सोचिए कि एंड होने से पहले हम लोग ऐसा क्या अचीव कर ले कि एंड होने के बाद जो हमारे जो पीछे लोग रह जाएंगे, वो ये कहें कि वाह क्या महान था, है ना? क्या महान इंसान था। मेरे बाद जो मेरे बाद के लोग बचे रहेंगे, वो क्या कहेंगे? सुजाता तो बड़ी महान, सुजाता मैम के पास तो कुछ ना कुछ था, एक चीज तो उनके पास था जो उनको आती थी। हाँ, ऐसे ही हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग हमें एंड होने के बाद याद रखें। तो उसके लिए हमें सिर्फ यही करना है कि हमें अपनी स्टडीज पर ध्यान देना है और ये नहीं सोचना, जैसे अतुल सोच रहा है ना कि मुझे तो कोई मेडल ही नहीं मिला। मेडल की चिंता मत करो, बस आप उस चीज में मास्टरी हासिल करो, जो भी कर रहे हो उसमें मास्टर बन जाओ। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। चलो, so Yes, he ma'am. was disappointed when he told Mr. Kapoor about this, and he said with a smile, "No, for no problem. तो practice well and you will win the next time." अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का से आप नेक्स्ट टाइम में जीत जाओगे। बच्चों, जब भी हमारे पास कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आता है, कोई भी फेलियर आता है, तो सबसे पहले हमको एनालाइज करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज कमी थी जो हम इस चीज में नहीं जीत पाए। ऐसा कुछ देखो, सब लोग सोचते हैं, ऐसा लोग कह देते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ा था, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो ये बात झूठ होती है। हम सबको अपने बारे में अच्छे से पता होता है। जब मम्मी कहती है कि ठंडी चीजें मत खाना, तुमको जुकाम हो जाएगा, तो हम चुपके से ठंडी चीज खा लेते हैं, और जब जुकाम होता है तो क्या बोलते हैं? अरे हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, ये तो ऐसे ही हो गया जुकाम, है ना? तो ये जो झूठ है, ये हम सब लोग अपने बारे में जानते हैं। हम सबको पता है कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना हमने अच्छे से काम किया, कितना एग्जाम में लिखा है। चाहे जितना हम झूठ बोल दे मम्मी पापा या टीचर से कि अरे हमने तो कोशिश की थी। तो अपने बारे में, अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करो, अपने बारे में हमेशा जानते रहो सच्चाई कि हमने कितना किया है, कितना हमने प्रैक्टिस की है। तो अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो यू विल अचीव व्हाट यू वांट, है ना? Yes, ma'am. So in the next unit test, Atul scored well. और जब उसने प्रैक्टिस की, मिस्टर कपूर की बात मानी, तो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। फिर and he was happy to tell Mr. Kapoor about this, और फिर उसने मिस्टर कपूर को इस बारे में बताया कि मैंने तो अच्छा स्कोर कर लिया। फिर P for fit, तो मिस्टर कपूर ने वही अपना पेट वर्ड बोला, क्या? P। फिर हाँ,
he laughed loudly, और वो जोर से हंसने लगे दोनों, और and then he gave him a bar of a chocolate, और उसके बाद खुशी में मिस्टर कपूर ने अतुल को क्या दिया, एक चॉकलेट बार दिया। एक So बच्चों, चॉकलेट। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को स्टोरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सृष्टि बताओ सबको क्या स्टोरी थी अभी तक? अभी तक कि अतुल अपने होम से बस स्टॉप जा रहा था, तो फिर उसे रास्ते में उसकी आदत थी कि जो मिले एल्डरली पीपल उससे गुड मॉर्निंग या ग्रीटिंग करे। तो फिर रास्ते में एक मिस्टर कपूर का हाउस पड़ता था, वो डेली ग्रीटिंग प्लेटफॉर्म करता पर था। एक पेन के साथ बैठे रहते थे। फिर अतुल डेली उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था और रिटर्न बैक गुड मॉर्निंग कहते थे। और वो चलो ठीक है, सृष्टि स्टॉप। अब नाउ नंदिनी, यू टेल अस द फर्दर स्टोरी। मैम अतुल था, वो अपने घर से बस स्टॉप पे जा रहा था, तो मैम वो उसकी आदत थी कि वो हर किसी को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करता था, अपने से बड़े लोगों को करता था। ये तो सृष्टि ने बता दिया, इसके आगे बताओ ना। मिस्टर कपूर को गुड मॉर्निंग कहता था, वो भी उसको जेस्चर देते थे, फिर क्या हुआ? मैम वो जो ओल्ड मैन थे वो एक एयरमैन थे। वेरी वो गुड, हाँ, रिटायर्ड एयरमैन। वो एयरफोर्स पर काम करते थे और वो हाँ, उनका नाम था मिस्टर कपूर। और वो एक सर्जेंट थे। सर्जेंट वेरी एक गुड। एयरफोर्स की रैंक होती है, हाँ, और वो भी एक मतलब कि कैप्टन या मेजर की तरह से चलो आदमी। ठीक है। अब आरुषि, आप बताओ जल्दी जल्दी, आपका चार्ज खत्म हो रहा होगा। लगता है चार्ज खत्म हो गया, जल्दी बताओ, इसके आगे की स्टोरी बताओ। दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि वो सर्जेंट थे, आगे? अभय आप बता दो। मैम वो मिस्टर कपूर मैम घायल हो गए थे मैम। मैम पाकिस्तान के वॉर में 1919 में मैम, हाँ, वेरी 1919 गुड। कारगिल वॉर में, जिसको मैम कारगिल वॉर कहते हैं। अतुल और मिस्टर कपूर फ्रेंड्स बन गए थे। और मैंने एक दिन अतुल स्कूल जाना था, कपूर मिस्टर कपूर को उसने सुना, डोर पे बैठे थे वेटिंग मैम। हाँ, अतुल की मिस्टर कपूर उसका वेट कर रहे थे, तो वो आया, उसने पूछा कि ये केन क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए वो यूज करते हैं। तो उन्होंने अतुल को बोला तुम भी ट्राई करो। तो अतुल बड़ा खुश हुआ और केन को उनके यार्ड में और प्लेटफॉर्म पर लेकर चल रहा था, खूब खुश था। फिर मिस्टर कपूर ने उसके लिए क्या खरीदा था, बैट और बॉल खरीदा था। वो चाहते थे कि वो उसको टेक्निक बताएंगे। सही उसके से बाद टेक्निक सिखा सके बैट और बॉल। हाँ, फिर अतुल ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसको मेडल नहीं मिला था। तो मिस्टर कपूर ने बोला नो 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 प्रॉब्लम। उसके बाद फिर वो टेस्ट के लिए उसने और अच्छे से मेहनत की, और टेस्ट में उसके मार्क्स जो थे वो अच्छे आए थे। तो इसकी जो स्टोरी है, आकांक्षा, नंदिनी, सृष्टि, अभय, सभी लोग इसकी स्टोरी जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आई विल चेक योर होमवर्क कॉपीज। जो आपकी होमवर्क कॉपीज है उसको अपने साथ लेकर बैठिएगा, और मैं आपका कॉपी चेक करूंगी, ठीक है? चलो। मैम क्या बोल रही हो? ग्रामर क्या? हाँ, ग्रामर दोनों का। हाँ, दोनों का, दोनों साथ में कराते हैं ना, दोनों दिखाइएगा। ओके हाँ, मैम। बोलो ना। हो गया ना? चलो कहाँ तक कराया है मैम? बताओ, सृष्टि बताओ कहाँ तक कराया ग्रामर में? 4 अभी चैप्टर? हमने लिटरेचर का चैप्टर 3 तक पूरा एक्सरसाइजेस कर लिया। ग्रामर चैप्टर 4। हाँ, 4 तक हो गया है। हाँ, 4 बोलो नंदिनी। मैम चैप्टर 4 हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट। हाँ, चैप्टर 4 हो गया है, और जिसका नहीं हुआ है जाइए और YouTube पर चेक करिए वीडियोस। आकांक्षा, मैम नहीं हुआ था मैम, वो आप पढ़ाएंगे नहीं, मैंने नहीं लिख पाया।
किसने नहीं लिखा? आकांक्षा ने। Yes. तो आकांक्षा वीडियो में जाकर देखो ना, यूट्यूब पर सारा लिखाया हुआ है, सारा कराया हुआ है बोर्ड पर। जो बोर्ड पर नहीं हुआ है वो आपकी बुक्स में सबका फिल कराया है हमने। आप यूट्यूब पर जाकर चेक करिए, बिना आपके कुछ किए नहीं हो पाएगा काम कंप्लीट। ठीक है, इतना लेट आपने ज्वाइन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना जो काम है उसको कंप्लीट करिए। यूट्यूब पर आप जाइएगा और अपने स्कूल का नाम उस पर सर्च करिएगा, और आपके क्लास की प्लेलिस्ट है क्लास 5, उसमें 1 2 3 4 जितने चैप्टर्स है सब हमने किया हुआ है। ठीक है आकांक्षा, डू चेक। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। I will see you in the next class. Okay, thank you all, take care, bye bye. Okay, bye ma'am.